आज के वक्त में जब हम अपने आसपास नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी लोग गलत काम कर रहे हैं वो सभी लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं। जो एक भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सक्सेसफुल हैं। हम देखते हैं कि जितने भी गलत काम करने वाले लोग हैं, चोर बाज़ारी, ठगी, घोटाले, ये सब लोग बहुत धन कमाते हैं। और जो भी लोग सही तरीके से धन कमाने की कोशिश करते हैं वो साधारण सी स्थिति में रह जाते हैं। यहाँ तक कि आप सोशल मीडिया पर भी देखिए कि फ़िल्म स्टार्स जो कि सिर्फ एक्टिंग उनका कार्य है, वो अपना एक काम कर रहे हैं। वो भी कौन सा काम? एक ऐसा काम जो सिर्फ मनोरंजन प्रदान करता है। वो आपकी लाइफ में कुछ सकारात्मकता कह लीजिए या आपको कुछ बेनिफिट देना, ऐसा कुछ विशेष नहीं कर रहे हैं। इसके उलट आप देखेंगे तो जो बेहतरीन डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, समाज सेवक हैं, वो फिर भी समाज के लिए कुछ बेहतरीन कर रहे हैं। कुछ ऐसा जो हम लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी को ऐड करता है, हमें एक सचमुच दुख से बाहर निकाल कर स्वास्थ्य प्रदान करता है, खुशी प्रदान करता है। जो भी लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जो सिर्फ काल्पनिक मनोरंजन करने वाली इस तरह की जो कुछ विशेष संदेश समाज को दे रही हूँ, ऐसी नहीं, बहुत ही साधारण किस्म की फिल्में बना रहे हैं या काम कर रहे हैं, उनको बहुत पॉपुलैरिटी हासिल है, वो बहुत धन कमा रहे हैं, उनको देखने के लिए करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होती है। लेकिन वो डॉक्टर, वो इंजीनियर्स, वो साइंटिस्ट जो सचमुच समाज के लिए अपना 24 आवर्स 365 डेज दे रहे हैं, उनका नाम भी हमें पता नहीं होता। अब देखा जाए तो जैसे ये वीडियोज़ हैं, ये वीडियोज़ मेरी भी पूरी ये कोशिश रहती है कि इस ज्ञान के माध्यम से जो अंतरात्मा की गुत्थियाँ हैं वो परमानेंटली सुलझ जाएं, ताकि जो ये जीवन तो सुधरेगा ही, जो नेक्स्ट बर्थ तक हमारे साथ जाएगा वो भी एक खूबसूरत संस्कार होगा। अगर आज ही हम किसी चीज़ को, जैसे एक हैबिट होती है ना, आप अगर रोज़ 2-2 कदम भी चलने की प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे एक ऐसा दिन आता है कि आप 100 कदम चल पाते हैं। आप आप एक छोटी सी कोशिश करते हैं अपने लाइफस्टाइल को सुधारने की। आपको लेट उठने की आदत है, आप आधा घंटा करके जल्दी उठने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे महीने 2 महीने बाद आप एक सुबह के अमृत वेले में उठना शुरू कर देते हैं। बहुत छोटे छोटे कदम से एक हैबिट डेवलप होती है। ऐसे ही ये जो ज्ञान है, ये बहुत छोटे छोटे कदम हैं अंतरात्मा की गुत्थियों को सुलझाने के। लेकिन उससे होगा क्या? उससे जो कुछ भी होगा वो हमेशा हमेशा के लिए होगा, वो परमानेंट होगा, वो सोल के अंदर इनबिल्ट होगा। वो नेक्स्ट बर्थ तक भी अगर एक खूबसूरत संस्कार आप डेवलप करने में कामयाब हो गए, अपनी सोच को सही दिशा देने में कामयाब हो गए, तो ये जीवन तो जीवन सुधरेगा ही, नेक्स्ट बर्थ भी सुधरेगा, क्योंकि एक खूबसूरत संस्कार आपके साथ जाएगा। लेकिन भौतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से नज़र क्या आता है? नज़र ये आता है कि इस तरह की वीडियोस को देखने वाले लोग ही नहीं हैं। इस तरह के कार्य, जो लोग महान कार्य कर रहे हैं, कुछ भी साइंटिस्ट हैं, समाज सेवक हैं, उनके कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो कुल मिला के सामाजिक ढांचा कुछ इस तरह का है कि जो भी लोग कुछ गलत कर रहे हैं वो हमें शोहरत और दौलत हासिल करते हुए नज़र आते हैं, और जो भी लोग कुछ सही कर रहे हैं वो हमें अपनी लाइफ में पीछे नज़र आते हैं। अब ये तो हुई हमारी आँखों से लोगों को जानने समझने की, दुनिया को जानने समझने की एक कोशिश। लेकिन इन आँखों से पार अगर आप मन की आँखों से देखेंगे तो आप पाएंगे कि चाहे उन लोगों का जो कुछ बेहतर कर रहे हैं, समाज को सचमुच कुछ पॉजिटिविटी दे रहे हैं, सचमुच कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, उनका आज चाहे कोई नाम लेने वाला ना हो, आज चाहे उनके पास धन ना हो, शोहरत ना हो, आज चाहे वो एक सामान्य व्यक्ति हों, लेकिन उन्होंने जो अचीवमेंट हासिल करी है, जो अपनी सोल को ग्रो किया है, वो असामान्य है, वो सामान्य नहीं है, वो बहुत दूर तक उनके साथ जाने वाला है, उनके जन्म जन्मांतर को सुधारने वाला है। तो
बेहतरीन कार्य करके ये दुनिया ने तो आपको क्या देना है, इसकी तो औकात ही क्या है जो आपको दे सके, लेकिन वो ईश्वर आपको परमानेंट हैप्पीनेस तक पहुंचाता है। आज जो केस, डोना नाम की एक महिला का केस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अब इस महिला को नींद ना आने की प्रॉब्लम थी। ये जो नींद ना आने की प्रॉब्लम थी, वैसे तो ये उसके पास्ट बर्थ से जुड़ी थी, लेकिन जैसा कि जब कुछ लोग अच्छी तरह से पास्ट लाइफ रिग्रेशन में बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं, तो डोना उन्हीं में से एक थी। तो हमारा अंतर्मन तो जानता है ना कि किन जन्मों तक जाने की ज़रूरत है। तो डोना के मामले में ये हुआ कि चाहे उसने अपने पास्ट बर्थ में देखा कि क्यों है उसे आज नींद ना आने की प्रॉब्लम, लेकिन उससे भी पीछे की जन्मों तक वो जा सकी, उन्हें भी वो जान सकी। और वो सब जान के जब वो लौटी तो एक चीज़ उसे क्लियर हुई कि परिस्थितियाँ जो भी हों, दुनिया जैसी भी हो, हालात जैसे भी हों, अगर आप पॉजिटिविटी को ढूंढ के अपने संस्कारों को सही दिशा दे देते हैं तो आप हर हालात में, हर जीवन में आत्मिक रूप से उन्नति को प्राप्त करते ही करते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी भी बताया ना कि जो सामाजिक ढांचा कैसा है, जो गलत काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, सामाजिक ढांचा ऐसा है ना, इस वजह से वो इस सामाजिक ढांचे के फ्लो में बह जाते हैं और वैसे ही बन जाते हैं जैसा कि उन्हें समाज दिख रहा है कि है। तो उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि ना सिर्फ उस जन्म की आत्मिक ग्रोथ उनकी रुक जाती है, बल्कि वो कुछ पीछे भी जा सकते हैं। अपनी मतलब जन्म व्यर्थ नहीं हुआ, व्यर्थ का भी कुछ माइनस में चला गया। लेकिन ये जितने भी मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के केस देखे हैं, या और भी जितने भी मैंने जिन लोगों को पूर्व जन्म याद रहे हैं, वो सब मैंने केस देखे हैं, तो मैं उन सब के बाद एक निचोड़ पर ज़रूर पहुंची हूँ। वो ये कि दुनियावी दृष्टि से जिन गलत कामों को हम लोग सही मानकर करते हैं, क्योंकि वो अलाउड है समाज में करना, क्योंकि वो समाज की पैमाना जो है ना सक्सेस का, उसमें हमको फिट करते हैं, तो वो हम करते हैं। लेकिन उसको करने से हम अपना पूरा का पूरा जन्म व्यर्थ कर देते हैं। और इसके उलट जो सोल्स अपने लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट जीवन चुनती हैं, वो ना सिर्फ अपने पास्ट के कर्मा को फिनिश करती हैं, बल्कि मुश्किल जीवन ज़्यादा सिखाने की वजह भी बनते हैं। जैसे मज़दूर होते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, दिनों रात मेहनत करते हैं, तो फिर लंबे अरसे तक जब वो मज़दूरी करते रहते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि उनके शरीर को मेहनत करने की आदत पड़ जाती है, फिर उन्हें वो मेहनत फ़ील ही नहीं होती। वो सुबह से रात तक भी अगर पत्थर तोड़ते हैं तो उन्हें फ़ील ही नहीं होता, वो बड़े आराम से तोड़ पाते हैं। दूसरी तरफ कोई इंसान अगर कोई कर्म ही ना करता हो, सारा दिन सोफे पे बैठा रहता हो, उसे अगर 10 कदम चलने का भी कोई काम मिल जाता है ना, तो वो उसमें भी कहता है मैं थक गया। इसी तरह से जो सोल्स अपने लिए डिफ़िकल्ट लाइफ चुन लेती हैं, वो देखने में तो ये लग रहा है कि बड़ी मेहनत है, बड़ी मुशक्क़त है, लेकिन लॉन्ग टर्म उनको बहुत मजबूत बनाता है वो जन्म, और एक बेहतरीन संस्कार के साथ जीने का तरीका डेवलप करता है, जो आगे कई जन्मों में उन्हें बहुत बेनिफिट पहुंचाता है। अब हम डोना के केस पर वापस आते हैं। तो डोना ने जो देखा, डोना ने एक क्रूज़ पर डॉक्टर विज ने ये सेमिनार, ये भी 1 हफ्ते का ही था, आयोजित किया था, तो उसे डोना ने अटेंड किया था। तो वो बताती हैं कि उन्हें नींद ना आने की प्रॉब्लम थी और वो इस बात से काफ़ी इलाज करा चुकी थी, उनका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था और वो परेशान थी, क्योंकि ऐसी कोई वजह नज़र नहीं आती थी कि उन्हें नींद क्यों नहीं आती। सब कुछ तो सही है, लाइफ में कुछ दिक्कत तो है नहीं, लेकिन जब उन्होंने ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन से गुजरी तो उन्होंने अपने आप को एक बहुत छोटी सी 5-6 साल की बच्ची के रूप में देखा। उन्होंने देखा कि वो जो नाजी यातना शिविर हुआ करते थे वहाँ का हिस्सा है, और उन्होंने देखा कि एक रात जब वो अपने माता पिता के साथ बड़े आराम से अपने घर में सो रही थी, अचानक से मशीन गनों से लैस
नाजी सैनिक उनके घर में घुसे, दरवाज़ा तोड़कर दाखिल हुए और ताबड़तोड़ उन्हीं की आंखों के सामने, उन्हीं के कमरे में वो अपने बिस्तर पर हैं और ताबड़तोड़ उनके माता पिता पर गोलियां बरसाई जा रही हैं और उन्हीं की आंखों के सामने उनके माता पिता ने दम तोड़ दिया। और बच्ची, वो मासूम बच्ची जो नींद में थी, अचानक से घबरा कर उठी और उठी तो नज़ारा क्या था उसके सामने, उसकी माता पिता के ऊपर गोलियां बरस रही हैं, ताबड़तोड़ घर घर सब तहस नहस है, मृत्यु का नज़ारा था उसके सामने। उस जन्म में डोना का नाम था गेल। तो गेल का जो, उस मासूम बच्ची का जो ये एक्सपीरियंस था, ये उसके बिल्कुल अंदर तक समा गया, उसके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देने वाला एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसके बाद गेल का जीवन चेंज हो गया। उसके बाद जो वो नाजी सैनिक थे, वो उस बच्ची को उठाकर जो नाजी कैंप हुआ करते थे वहाँ लेकर चले गए और वहाँ उन्होंने उसके साथ गुलामों जैसा, क्योंकि वहाँ और भी इस तरह के बच्चे थे जो कैद किए गए थे, तो नाजियों ने उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया। और कोई भी जब जरा सी भी आवाज़ उठाने की कोशिश करता था, वो नाजी सैनिक इस तरह के थे कि किसी में साहस ही नहीं था। एक तो वो बच्चियां थीं, तो बच्चों का तो आप माइंड में जो चीज़ डाल देते हैं वो फिर उसी के अनुरूप कार्य करते हैं, तो एक तरह से माइंड वॉश किया जाता है बच्चों का। तो गेल को याद था कि क्या हुआ है उसके साथ, लेकिन फिर भी वो जो कैंप थे जहाँ उन्हें नाजियों ने रखा था, वहाँ पर जैसे गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था, दिन रात काम कराया जाता था, खाने को ढंग का नहीं दिया जाना, रात दिन काम करवाना, हर तरीके से बदसलूकी करना। तो इस चीज़ को सहते सहते गेल वहाँ बड़ी हो रही थी। लेकिन गेल जब थोड़ा सा बड़ा होने लगी तो उसने थोड़ा सा आवाज़ उठाने की कोशिश करी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, लेकिन वो हालात कुछ इस तरीके थे कि आप आवाज़ उठा ही नहीं सकते। तो ऐसा ही हुआ, ज़रा सी भी जैसे ही भनक पड़ी उन नाज़िक सैनिकों को, उन्होंने उस छोटी बच्ची गेल को मृत्यु की सज़ा सुनाई। तो मृत्यु की सज़ा से पहले कुछ बेहोशी की सी दवा देकर उन्हें व्हील चेयर पर बिठाकर जहाँ पर उस बच्ची का कत्ल करना था उस जगह पर ले जाया जा रहा था। तो वो एक व्हील चेयर थी, तो उसे व्हील चेयर पर बिठाकर उस मृत्यु वाली जगह तक ले जाया जा रहा था। लेकिन गेल कहती है कि वो दुखी नहीं थी। दुखी क्यों नहीं थी? क्योंकि उसे ये था कि इतना गंदा जीवन जीने से तो बेहतर है मौत। उसमें भी बगावत करने की, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की कोई ताकत नहीं थी। बचपन जैसा उसने बिताया था तो वो भी मौत के लिए तैयार थी, तो उसे कोई दर्द ही नहीं था। वो खुश थी कि चलो इस जीवन से छुटकारा मिल रहा है, मौत मिल रही है। अब ऊपर से देखिए, अब अगर आप इस केस को एनालिसिस करेंगे तो आप क्या पाएंगे? आप बोलेंगे डोना का जीवन तो व्यर्थ गया गेल के रूप में, वो तो अन्याय के खिलाफ खड़ी भी नहीं हो सकी और मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो उसने पाया क्या अपने जीवन में? नहीं, व्यर्थ नहीं गया। देखिए, जब बीज जमीन में डलता है तो कम से कम पहला स्टेप तो आपने पार किया। बीज को जमीन में डालना तो महत्वपूर्ण था, वो आपने किया। अब वो पौधा कब बनेगा, वो पेड़ कब बनेगा, वो फल कब देगा, उसमें शायद सालों का वक्त लगेगा, लेकिन कम से कम पहला महत्वपूर्ण कदम बीज का डलना वो तो किया। तो वो जो गेल का जीवन था, गेल के जीवन में मुझे अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है, मुझे जिन लोगों को गुलामी कराई जाती है, जिन लोगों के साथ अन्याय किया जाता है, उन लोगों का साथ देना है। जो लोग ऐसा करते हैं उन लोगों के खिलाफ खड़े होना है। स्वतंत्रता का महत्व क्या है? ना मैं खुद कैद में रहूं, ना मैं किसी और को कैद में डालूं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता। ये इतना महत्वपूर्ण लेसन था जो डोना ने गेल के रूप में सीखा नहीं, एटलीस्ट उसकी नींव तो रख दी, बीज तो बो दिया। अब क्या होगा? मान लीजिए डोना है, अब डोना नेक्स्ट बर्थ लेगी, तो नेक्स्ट बर्थ में क्या होगा? नेक्स्ट बर्थ में चाहे डोना जिस भी रूप में जन्म ले, एटलीस्ट उसके अंदर मुझे किसी को गुलाम नहीं बनाना है, मुझे स्वतंत्रता का महत्व पता है वो क्या होती है।
पिंजरे में एक तोते को बंद करना भी उसे गुलाम बनाना है। मुझे नहीं करना है। मुझे ना खुद को किसी का गुलाम बनाऊं, ना किसी को अपना गुलाम बनाऊं। ये स्वतंत्रता का जो महत्व है, इसे लेकर वो पैदा होगी और इसके साथ वो काम करेगी। ये उसका लाइफ लेसन बन जाएगा, जो उसकी और जो वो काम करेगी और लोगों की भी आत्मिक उन्नति की वजह बनेगा। अब आप भी अपने जीवन को चेक कीजिए। हो सकता है आपको भी लगता हो कि व्यर्थ है या सामाजिक दृष्टि से, भौतिक नज़रिए से व्यर्थ है, लेकिन थोड़ा सा आत्मिक नज़रिए से सोचिए। आपने क्या सीखा है इस जीवन में? कौन सी चीज़ है जो अपने अंदर बेहतरीन डेवलप करके इस सोल इस दुनिया से जाएगी? क्योंकि आत्मा की यात्रा का अंत थोड़े है, शरीर की यात्रा का अंत है ना। आत्मा तो फिर दूसरा शरीर धारण कर लेगी, यात्रा तो फिर शुरू हो जानी है। तो उस वक्त ये सीखा हुआ आपके बहुत काम आने वाला है। जब हम ऐसी बातें करते हैं ना कि स्वतंत्रता, दास्तां से मुक्ति, अन्याय के खिलाफ खड़े होना, सबसे प्रेम करना, तो ये बना बड़ी फिलोसफिकल बातें लगती हैं। लगता है कि क्या है, बड़ी बड़ी बातें हैं, किताबी बातें हैं, सब करते हैं, हर धर्म ग्रंथ में करते हैं, सब गुरु करते हैं, इसमें क्या है? ऐसे ही लगता है, कोई वैल्यू नज़र नहीं आती इन बातों की। लेकिन जब इस तरीके से आप इन सत्य घटनाओं का मनन चिंतन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों ये बातें की जाती हैं, जो आज हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ शब्द बनकर रह गई हैं। क्यों? क्योंकि दिखता तो ऐसा है नहीं। अन्याय के खिलाफ खड़े होने से क्या फ़ायदा होता है? उल्टा बह जाओ अन्याय के बहाव में। लोग रिश्वत लेते हैं, खुद भी रिश्वत लो, आसान काम है। कौन देखे अगला जन्म पिछला जन्म? तो ऊपरी दृष्टि से जो चीज़ें हमें बड़ी सरल और सीधी लग रही हैं, लेकिन मुश्किल जीवन जी के जब हम उन चीज़ों को पार करना सीखते हैं, खुद जब आपको पता चलेगा ना कि किसी ने रिश्वत दे के आपको आप जिस चीज़ के लिए कैपेबल थे उस चीज़ से आपको दूर कर दिया, तब आपको एहसास होगा कि मुझे ये नहीं करना है। जब आप खुद एक गुलामी का जीवन जिएंगे तब आपको एहसास होगा कि स्वतंत्रता की अहमियत क्या है। तो भैया, ये जितने भी धर्म ग्रंथ थे, धर्म गुरु थे, इन्होंने तो सरल सीधे तरीके से एक निचोड़ निकाल के आपके हाथ में दिया था कि ऐसा मत कीजिए, सबकी स्वतंत्रता का ख्याल रखिए, सबसे प्रेम कीजिए। पर वो निचोड़ हमारी समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो डीपली हमें बताया नहीं गया था। क्यों करें हम ऐसा? करें तो क्यों करें, हमें फ़ायदा क्या होगा, ये बताया नहीं गया था। लेकिन अब जब आप इस तरह के केस सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये सब जो कुछ भी हमें सिखाया, पढ़ाया, बताया गया है, ये किसी और को बेनिफिट पहुंचाने के लिए नहीं, खुद आपको बेनिफिट पहुंचाने के लिए, आपकी सोल की तरक्की के लिए है। तो अब अगर आपको अपने आप को गुलामी से दूर रखना है या दूसरों को गुलामी नहीं देनी है, सबके साथ समानता का व्यवहार करना है, प्रेम का करना है, अपने आप को प्रेम करना है, दूसरे को प्रेम करना है, तो अब ये चीज़ें आपको अर्थ सहित समझ आएंगी कि करना है तो क्यों करना है। इन सत्य घटनाओं को समझने के बाद अब ये आपके लिए एक शब्द नहीं है, अब ये आपके लिए आपकी सोल की राहत का, सुकून का सबब है, उसका रास्ता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। अगर आप मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो अलग अलग वीडियो से सत्य जानकारी प्राप्त हुई है उसे जानने के इच्छुक हैं, तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज के वक्त में जब हम